पॉजिटिव नजरिया बताया था, लेकिन साथ साथ आपने एक सुर में एम्फसाइज किया था कि लार्ज कैप स्टॉक्स पर और लार्ज कैप थीम पर ही फोकस करना है। इस वक्त जो बाजार की स्थिति नजर आ रही है, जो तस्वीर बनती दिखी है, एडवाइस क्या होगी व्यूवर्स को? और क्या सिर्फ बैठकर वॉच आउट करना है, मार्केट को संभल जाना है, या कहीं पर अगर पोजीशंस बनाने की भी राय होगी तो कौन से स्पेसेस पर खासतौर से ध्यान देना है? तो मानसी, अगर आपको शेयर बाजार का हिस्सा बनना है तो आपके पास साहस भी होना चाहिए, आपके पास धैर्य भी होना चाहिए और आपके पास हिम्मत भी होनी चाहिए। देखिए, हम सब बात करते हैं मानसी, मुझे ताज्जुब होता है, हम सब बात कर रहे हैं कि गोरों ने यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की। मैंने किसी भी व्यक्ति को ये कहते हुए नहीं, सिवाय सिवाय मेरे, कि स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की। अरे भाई, अगर गोरा 1 लाख करोड़ से ज्यादा बेच रहा है तो सामने कोई खरीद भी तो रहा है। तो हम सिर्फ दो एक कहानी के सिर्फ एक हिस्से को देख रहे हैं, हम दोनों पहलुओं को नहीं देख रहे। मेरे ख्याल से अगर हम दूसरे पहलू को देखेंगे तो हमें सहानुभूति भी होगी, हमारे विश्वास को और दृढ़ता मिलेगी, और मेरे ख्याल से हमें वो हिम्मत की भी आदत हो जाएगी जहां से हम एक कदम आगे बढ़ा करके नहीं, मुझे निवेश करना है। और ये सही, मेरे ख्याल से पर्याप्त समय है। जिस प्रकार से हमने 10% के आसपास की गिरावट, मानसी, ये देखिए आपके 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हुई और हमारे शेयर बाजार में केवल मात्र 8 या 10% का करेक्शन हुआ है। तो हम किस बात की चिंता कर रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है लोगों से। तो मैं ये मानता हूं और मैं ये इसी भी क्लियर कहता हूं कि ये जो गिरावट हमने देखी है, क्योंकि गोरों ने करी है बिकवाली, तो ये ज्यादातर बिकवाली दिग्गज सूचकांक में जो दिग्गज योगदान देते हैं शेयर, उन सब कंपनियों में हुआ है। और ये नतीजे जो आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि कोई विचारधारा और सोच समझ से मैं कहता हूं कि आप दिग्गजों में, मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान देंगे तो ज्यादा अनिवार्य होगा। कौन से क्षेत्र पर पहले ध्यान देना है, तो मैं फिर से वही कहूंगा, वित्तीय क्षेत्र, निजी बैंक, सरकारी बैंक, मजबूत एनबीएफसी। इसके पश्चात मुझे लग रहा है, हमने सीमेंट की अभी चर्चा कर रहे थे, सीमेंट हमें अच्छा लग रहा है। कैप गुड्स, इंजीनियरिंग क्षेत्र अच्छा लगता है, क्योंकि अब ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है आने वाले भविष्य में। आईटी क्षेत्र की अभी हमने चर्चा की, मानसी, जो प्रश्न पूछा गया था मुझसे। और अगर मुझे एक क्षेत्र चुनना है तो मेरे ख्याल से फार्मा में जो सीडीएमओज या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग कंपनीज है, जहां पर आप फार्मा क्षेत्र तो ध्यान में रखें, डायग्नोसिस भी रखें और हॉस्पिटल भी रखें। तो ये पूरा ब्रह्मांड है मेरे ख्याल से 5 या 6 क्षेत्रों का, जहां पर दिग्गजों से शुरुआत करके आपको जो कदम आप नहीं उठा रहे हैं वो उसको कदम को आगे बढ़ाएं और कम से कम निवेश करने का प्रयास जो है उसकी शुरुआत करें। ठीक है, तो गौरांग सर ने मोटा मोटी आपको मार्केट्स के अंदर कैसे सोचना है और कैसे अपनी व्यू पॉइंट को रखना चाहिए, ये इस पे